हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और दिस इज़ अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत ही क्या है, दुखद भरी घटना है। ठीक है, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द केरला, अगर मैं केरला की बात करता हूँ, अ स्टेट हैविंग अ हाईएस्ट लिटरेसी रेट अबाउट 90%। ऐसा स्टेट जिसकी लिटरेसी रेट जो है वो 90% के बराबर है। एंड द सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस इंसिडेंट इज दैट, मेरे ख्याल से सारे लोग सोशल नेटवर्किंग पे इस इंसिडेंट से परिचित हैं। एंड सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट केरला इज द स्टेट एनिमल इज एलिफेंट। ठीक है, जो स्टेट एनिमल है वहाँ का, उसका नाम क्या है? एलिफेंट। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि व्हेन आई वाज किड, जब मैं छोटा था, तो मेरे गांव में हाथी आती थी। तो एक मिथ था कि हाथी जा रही है तो बोलते थे बड़े लोग कि क्या बोलते हैं, इसको नमस्ते करो। क्यों? क्योंकि ये गणेश जी जा रहे हैं। ठीक है, एंड अ वेरी फेमस कोटेशन हम हमेशा बोलते हैं कि हाथी मेरा साथी। एंड देयर इज अ मूवी जंबो, मतलब इस पृथ्वी का सबसे विशालकाय जीव। ठीक है ना, और उसके साथ इस तरीके की घटना। ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं मुझे एक फिलॉसफी में लेके जा रही है। और वो फिलॉसफी क्या है कि एरिस्टॉटल सेड कि मैन इज अ सोशल एनिमल, कि जो आदमी है वो एक सोशल एनिमल है। तो मुझे इस पे एक क्वेश्चन मार्क लग गया पहले से कि नो नो, एनिमल इज अ सोशल मैन। आप उसको उल्टा कर दीजिए। ठीक है, वो समय आ गया है। और जहाँ तक बात रही कि अगर हम एक जनरल, अगर आज इस सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे या यूट्यूब पे जो लोग भी वीडियो डाल रहे हैं या जो लोग कुछ लिख रहे हैं, तो ये तो श्योर बात है कि कहीं ना कहीं उनके लिए हाथी मेरा साथी था। दैट्स वाई वो लिख रहे हैं। ठीक है, और वो स्केच बना रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जब मैं सुबह उठा तो मुझे ये चीज़ मजबूर की कि नहीं, इस पे मुझे कुछ बोलना चाहिए। व्हाट इज़ माई ओपिनियन अबाउट दैट। ठीक है, जहाँ तक बात रही कि इफ हम अगर इन दो पिक्स को देखते हैं, द सेकेंड पिक इज व्हाट, ये पुराने टाइम की पिक है, इन द ओल्ड ऑर्डर पिक है। इस ओल्ड ऑर्डर पिक में देखो, लड़ाई के लिए हम हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं। समझ में आई कि नहीं है? और जो पहली पिक है उसमें आप तो देख ही रहे हैं कि क्या है, क्या वो इंसिडेंट है, उसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। और दूसरे नंबर पे, अगर अगर मैं एक बात बताऊं कि द फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफ द केरला स्टेट इज मोहन कृष्णन, even as the entire mankind stood helpless before a virus like the coronavirus, I have only one thing to say: sorry. असल में क्या है ना कि ये वर्ड बड़ा ही बेकार है। ठीक है, ये वर्ड बड़ा ही बेकार है। ये सॉरी कह के तो कोई काम नहीं चलता है। ठीक है ना, क्योंकि इस वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये वर्ड बहुत ही बेकार है कि आप, मतलब आप बस सॉरी बोल दो तो उससे काम नहीं चलता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो इंसिडेंट है कहीं ना कहीं हमें मजबूर कर रहा है कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस एंड मैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द एलिफेंट, और अगर हम हिंदू हैं, ठीक है ना, हिंदू हिंदू चिल्लाने से नहीं होता है। इफ़ आई सेट कि हिंदू हिंदू हिंदू, तो ये हिंदू हिंदू चिल्लाने से नहीं होता है। इफ़ आई एम हिंदू, इफ़ यू आर हिंदू, तो व्हाट इज़ एलिफेंट? एलिफेंट आर द रिलीजियस सिंबल इन मैनी एशियन कल्चर्स एंड रिप्रेजेंट इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, डिग्निटी, पीस। ठीक है ना, कि जो एलिफेंट है वो हमारे हिंदू मैथोलॉजी में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, डिग्निटी को रिप्रेजेंट करता है, पीस को रिप्रेजेंट करता है। एंड व्हाट वी डिड, तो इस पे आपने साइंस तो पढ़ी होगी ना, इकोलॉजी के बारे में भी तो पढ़ा होगा। इकोलॉजी, इफ देर इज अ पिकॉक तो देर इज अ स्नेक। पिकॉक जो है वो सांप को खाता है। ठीक है ना, और सांप जो है वो चूहे को खाता है, माउस को खाता है। और अगर इसमें से ये गायब हो जाए तो ये नहीं बचेगा, अगर ये गायब हो जाए तो ये नहीं बचेगा। तो इकोलॉजी जो साइकिल है उसमें सबका इंपॉर्टेंस है। समझ में है मेरी बात? कि इकोलॉजी साइकिल में हर एक बंदे का इंपॉर्टेंस है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हिंदुज्म, तो लॉर्ड गणेशा, ठीक है ना, गणेश के बारे में आपने जाना होगा। बोलते हैं कि गणेश जो है, गणेश की बात अगर हम करते हैं तो परफेक्ट विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो जो है आपके जीवन में जो बाधाएं आती हैं उसको, उन ऑब्स्टिकल्स को वो रिमूव करते हैं। और जब कभी भी हम क्या बोलते हैं, कोई नया वेंचर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले गणेश की पूजा करते हैं। और गणेश का जो सिंबल है इज एलिफेंट एंड हाथी। ठीक है ना, ठीक है, कि वो ऑब्स्टिकल्स को रोकेंगे और हम सक्सेस की तरफ जाएंगे। तो हम सक्सेस की तरफ कैसे जाएंगे? जब इस तरीके का काम करेंगे तब सक्सेस की तरफ जाएंगे। ठीक है,
देखो, पूजा करना और क्या बोलते हैं, और एक ढोंग करना, दोनों में बड़ा ही फर्क है। ठीक है ना? उसमें ढोंग, और इट्स नॉट अबाउट द हिंदुज्म, इट्स अबाउट द बुद्धिज्म। ऐसा नहीं कि ये बुद्धिज्म में नहीं बताया गया है। अब ऐसे तो मैं रिलीजियस मैथोलॉजी निकाल के बताने लगूँ तो हाथी का कितना इंपॉर्टेंस है। हाथी का इंपॉर्टेंस इकोलॉजी के लिए, जैसे मैंने बताया, पीकॉक एंड व्हाट, स्नेक एंड व्हाट, माउस, सबके बारे में बताया कि चूहे का, सांप का, मोर का, इस नेचर में क्या वैल्यू है। समझ में आएगी नहीं है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बुद्धिज्म, तो इट्स रिप्रेजेंट, एलिफेंट रिप्रेजेंट मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ। वाइट एलिफेंट रिप्रेजेंट इन बुद्धिज्म कि योर माइंड इज अंडर कंट्रोल। ठीक है ना? कि आपका जो दिमाग है वो कंट्रोल में है। ठीक है? तो वो उस हाथी ने केरल में दिखाया कि 7 दिन वो पानी में रही और उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है ना? और वो अपना जो है प्राण जो है उसने त्याग दिया। तो इट्स अ मैसेज टू द सोसाइटी, इट्स अ मैसेज टू द ह्यूमैनिटी। ठीक है ना? कि ये मैसेज है ह्यूमैनिटी के लिए। वी आर फाइटिंग विद कोरोना वायरस एंड व्हाट इज वी आर डूइंग इन दिस वर्ल्ड। हम क्या कर रहे हैं? तो ये हमारे ऊपर बड़ा ही क्वेश्चन मार्क है। इफ नॉट अबाउट द लॉज ऑल्सो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द, अगर मैं इस बात करता हूँ, केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ट्वीट किया था 51 इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूटी? ड्यूटी इज व्हाट? डेट मतलब लोन, चुकाना पड़ता है इसको। कर्ज अगर आप लेते तो उसको चुकाना पड़ता है। आपका फंडामेंटल ड्यूटी, ये बात बोल रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि आपको वाइल्ड लाइफ को और तमाम चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। इट्स योर फंडामेंटल ड्यूटी। इट्स नॉट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटी, इट्स ऑल्सो अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। in Indian constitution, it's a directive principle of state policy कि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। वाई? क्यों? तो ये क्वेश्चन मार्क है। और अगर आप ये इस क्वेश्चन मार्क पे केवल बस सॉरी बोल देते हैं तो ऐसे नहीं चलता। जंबो हाथी मेरा साथी, ये कहने के हम भी लायक नहीं है और आप भी लायक नहीं है। जो देख रहे हैं वो भी लायक नहीं है, जो कह रहे हैं वो भी लायक नहीं है, और जो इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं वो तो उनकी तो बात ही छोड़ दो। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि हम उस एज में आ चुके हैं जिस एज में कि हमको पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, कि क्या सही और क्या गलत है, और उसको हम एक ही चीज़ से जस्टिफाई कर देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड सॉरी। तो भाई ये जस्टिफिकेशन का ये कोई तरीका नहीं है। इट्स अ मैसेज, ये केवल एक मैसेज था मेरी तरफ से, एंड इट्स अबाउट द नॉलेज ऑल्सो। ये नॉलेज की भी बात है। What is your fundamental duty? What is your directive principle of state policy? Even the parliament enacted law, Wildlife Protection Act, उसने तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी बना के रखा है। तो हम तो यही कहते हैं कि इस देश में लॉ बन रहा है बस केवल पागल बनाने के लिए, चुतिया बनाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।